हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मैथ क्लास 8 का मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 हमने पढ़ लिया है पहले। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? इफ यू सब्सट्रैक्ट 1/2 from a number and multiply the result by 1/2, you get 1/8. What is the number? मतलब क्या कह रहा है कि अगर हम किसी नंबर में से 1/2 को सब्सट्रैक्ट करते हैं और जो रिजल्टिंग नंबर आता है उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? You get 1/8। हमें 1/8 मिलता है। ठीक है, तो व्हाट इज द नंबर? तो नंबर क्या है बताना है आपको। इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपली एकदम आप उस नंबर को लेट कर लेंगे, मान लेंगे x। ठीक है, तो हम उस नंबर को क्या मान लेते हैं? लेट द नंबर बी x। ठीक है, हमने उस नंबर को मान लिया x, जिस नंबर में से इसको सब्सट्रैक्ट करना है, किसको? 1/2 को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह क्या है कि किसी नंबर में से 1/2 को सब्सट्रैक्ट करने पर, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, और सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसमें हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यू गेट 1/8। तो क्या मिलता है हमको? 1/8। ठीक है, फिर व्हाट इज द नंबर? तो पूछ रहा है कि वो नंबर क्या है बताइए। ठीक है, तो उस नंबर को हमने मान लिया, लेट कर लिया, लेट द नंबर बी x। माना कि वो नंबर क्या है? x है, जिसमें से हमको 1/2 को सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है हमको? x में से 1/2 को क्या करना है? सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब जो रिजल्टिंग नंबर होगा, रिजल्टिंग नंबर तो यही होगा। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। तो रिजल्ट क्या है? यही है x माइनस 1/2। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट 1/8। तो हमें क्या मिलेगा? 1/8 इक्वल करके क्या आएगा? 1/8। ठीक है, व्हाट इज द नंबर? तो नंबर क्या होगा आपको बताना है। नंबर हमने x लेट किया है। ठीक है, अब x का वैल्यू हम निकाल लेंगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन सॉल्व करना आपको आता ही है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है यहाँ पे? ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, आपको दिख ही रहा है। आप रेशनल नंबर में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़े होंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं। एक बार 1/2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर 1/2 का 1/2 में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। 1/2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? x/2। ठीक है, अब माइनस है तो माइनस, फिर 1/2 और 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, 1 1 जा 1, फिर 2 2 जा 4, फिर इक्वल करके क्या है? 1/8। 1/8 लिख लिया। अब आपको पता है कि वेरिएबल एक तरफ और नॉन वेरिएबल एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे भी कर लेते हैं वैसे ही। x/2 इधर ही रहने देते हैं और राइट हैंड साइड में 1/8 है तो उसको पहले जरूर से लिख लेंगे। ठीक है, फिर 1/4 माइनस के साथ है, राइट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा? +1/4। माइनस है तो इधर आके क्या हो जाता है? +1/4। ठीक है, अब क्या होगा? इसको ऐसे ही लिख लेंगे, x/2 इक्वल टू, अब एडिशन में क्या होता है? रेशनल नंबर का एडिशन, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, 4 और 8 का एलसीएम क्या होगा? 8 होगा। ठीक है, 8 हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब क्या करते हैं? डिनोमिनेटर से इसमें डिवाइड करते हैं, जितने टाइम्स वो जाएगा फिर उसी से इसी के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब क्या हो गया? 8 से 8 1 टाइम जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा? 1 में, तो 1 1 जा 1 लिख लिया। फिर प्लस है तो प्लस
अब 4 का 8 में डिवाइड करेंगे तो 4 8 2 टाइम्स आता है, 4 2 जा 8, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स क्या है, तो 2 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 1 में, तो 2 1 जा 2, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। x अपॉन 2 लिख लिया इक्वल टू 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 अपॉन नीचे 8 है तो 8 लिख लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x अपॉन 2 है, जो 2 है वो डिवाइड में है, इसको भी हम ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा x रह जाएगा इधर, लेकिन जो 2 है वो उधर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो जो नंबर पहले होता है हम उसको लिख लेते हैं, फिर 2 को ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड के साथ है तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से 8 4 टाइम्स में कट हो जाएगा, ठीक है। 2 1 जा 2 2 4 जा 8, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या आ गया, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 और नीचे क्या हो जाएगा 4, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आप पूछा था ना व्हाट इज द नंबर, और नंबर क्या है, तो नंबर हमने लेट किया था x, और x का वैल्यू क्या आ गया 3/4, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज 1 में जिसको लिखना है वो लिख ले। चलिए हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्या, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल का जो पेरीमीटर है वो कितना है 154 मीटर। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ, कह रहा है इसका जो लेंथ है वो उसके ब्रीथ से 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ, ठीक है। उसके ब्रीथ के दूगने से 2 ज्यादा है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रीथ ऑफ द पूल, तो उस पूल का लेंथ और ब्रीथ क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है। बताना है तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंथ ब्रीथ आपको नहीं पता है तो हम उसको लेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ गिवन है, क्या क्या बोला है यहाँ पे, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो लेंथ है उसके ब्रीथ के दूने से 2 ज्यादा है, ब्रीथ के दूने से 2 ज्यादा, तो यहाँ पे हमको क्या लेट करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लेट करेंगे, मानेंगे क्या सबसे पहले ब्रीथ को, ठीक है। ब्रीथ मानेंगे तभी तो हमको लेंथ पता चलेगा, क्योंकि लेंथ क्या है ब्रीथ के दूने से 2 ज्यादा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ब्रीथ क्या मान लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द ब्रेथ ऑफ स्विमिंग पूल या पूल बी x, ठीक है। हमने ब्रीथ क्या कर लिया x लेट कर लिया, मान लिया, ठीक है। तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ क्या कह रहा था कि लेंथ ब्रीथ के दूने से 2 ज्यादा है, ठीक है। तो अब हम उसको लिख लेते हैं, देन लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ब्रीथ के दूने से 2 ज्यादा, तो ब्रीथ हमने लिख किया है x, इसका दूना मतलब 2 से मल्टीप्लाई 2x हो जाएगा, 2 ज्यादा मतलब 2 ऐड कर लेंगे, ठीक है। 2 क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, इसके दूने से 2 ज्यादा होगा, ठीक है। क्या कह रहा था कि जो लेंथ है वो ब्रीथ के दूने से 2 ज्यादा है, तो हमने क्या कर लिया यहाँ पे लिख लिया, जो ब्रीथ हमने x यहाँ पे लेट कर लिया है, इसलिए ब्रीथ x रखें और x का दूना किए, फिर 2 ज्यादा मतलब 2 ऐड कर लिए, 2 ऐड कर लिया उसमें, ठीक है। अब देखते हैं, अब हमको क्या यहाँ पे गिवन है पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर क्या गिवन है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इक्वल टू 154 मीटर, ठीक है। ये आपको गिवन है, ठीक है। और आपको पता है, आप जानते हैं कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है, वी नो दैट
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल यानी कि पूल इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, लेंथ हमने यहाँ पे पता कर लिया है, अब ब्रेथ हमने यहाँ पे लेट कर लिया था। ठीक है, दोनों हमको पता है, हम दोनों यहाँ पे रखेंगे, आ जाएगा। पुट कर लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्विमिंग पूल कितना गिवन है 154। ठीक है, इक्वल टू, इक्वल है तो इक्वल लिख लिया, फिर 2 इंटू लेंथ क्या हमने यहाँ पे लाया था अभी 2x प्लस 2। ठीक है, फिर क्या है प्लस ब्रेथ क्या था x, तो x लिख लिया। अब ये इक्वेशन आपका मिल गया। ठीक है, अब इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर लेंगे आसानी से। इक्वेशन सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 154 है, 154 लिख लेंगे, फिर 2, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, बदमाश में तो पढ़े ही होंगे आप लोग, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, 2 बाहर है तो बाहर 2 लिख लेंगे, अब ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये और ये लाइक टर्म है, तो यही दोनों जुटेगा, न कि 2। ठीक है, 2 नहीं जुट सकता है, सिर्फ ये और ये, तो ये क्या हो जाएगा 2 और ये 1x क्या हो जाएगा 3x, फिर प्लस 2 को हम ऐसे ही लिख लेंगे क्योंकि ये जुट नहीं सकता है, इसको ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अनलाइक टर्म है। ठीक है, अब देखते हैं 154 ऐसे लिख लिया। अब इसका मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है जो आपने पहले चैप्टर में पढ़ लिया होगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, बाहरी बाहरी से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का मल्टीप्लाई एक बार 3x में होगा, फिर 2 का ही मल्टीप्लाई 2 में होगा। ठीक है, तो 2 का 3x में करेंगे तो 2 3 क्या हो जाएगा 6 और x है तो x लिख लेंगे, फिर प्लस है तो प्लस 2 2 क्या हो जाएगा 4। ठीक है, इक्वेशन मिल गया सिंपल, जो हमने 2.1 में सॉल्व किया था, बिल्कुल वैसे ही इक्वेशन मिल गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये क्या है कांस्टेंट है और 4 भी क्या है कांस्टेंट है, तो हम 4 को ट्रांसफर कर देंगे कांस्टेंट की ओर। ठीक है, और जो वेरिएबल है उसको हम छोड़ देंगे उधर ही, राइट हैंड साइड में है तो राइट हैंड साइड में ही छोड़ देते हैं। ठीक है, 154। अब देखिए प्लस 4 है, इधर जाए क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -4 इक्वल टू इधर क्या बचेगा सिर्फ 6x लिख लिया। ठीक है, अब 154 -4 इक्वल टू कितना होता है 150, तो 150 लिख लेंगे इक्वल टू 6x। अब देखिए जो 6x है वो बीच में मल्टीप्लीकेशन के साथ होता है, अब 6 को ट्रांसफर करेंगे तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 150 इक्वल टू x इधर रह जाएगा और 6 को ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, अब 6 से ये कट हो सकता है। ठीक है, देखते हैं कितने टाइम्स कट होता है, 6 1 6, 6 2 12, 3 कैरी कर रहा है, 3 कैरी करेगा, एक 0 पहले से है तो क्या हो जाएगा 30, और 3 5 क्या हो जाता है 30। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे, x का वैल्यू 25। ठीक है, और x हमने क्या लेट करा था ब्रीथ लेट करा था हमने। ठीक है, लेट द ब्रीथ अ पूल बी x, तो हमने ब्रीथ को माना था x, तो यहाँ पे ब्रीथ हमको पता चल गया कितना 25। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ब्रीथ तो पता चल गया, अब लेंथ पता करना है, लेंथ भी बताना है। उसको पूछा था ना कि व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द पूल, लेंथ ब्रीथ तो पता कर लिया, अब लेंथ भी पता करना है, तो लेंथ कैसे पता करेंगे, लेंथ हमने यहाँ पे इसको फाइंड करा है। ठीक है, अब इसी में x का वैल्यू हम पुट कर देंगे तो लेंथ भी पता चल जाएगा। ठीक है, नाउ लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 है, तो 2 और x का वैल्यू हमको पता चल चुका है 25। ठीक है, तो x का वैल्यू रख लेंगे 2 इंटू 25। ठीक है, बीच में मल्टीप्लीकेशन मानते हैं ना, कुछ नहीं होता है तो इसीलिए मल्टीप्लीकेशन का सिंबल, और फिर 25, फिर प्लस 2 है तो प्लस 2 लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा लेंथ इक्वल टू 25 2 50, फिर प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 52। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ब्रेथ कितना है 25 और लेंथ कितना है 52। ठीक है, जिसको नोट करना है वो नोट कर सकता है।
चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है देखते हैं। क्या कह रहा है कि द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो बेस है, नीचे का हिस्सा है, नीचे वाला साइड है, वो क्या है 4/3 सेंटीमीटर है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसके दो साइड इक्वल होते हैं और एक साइड इक्वल नहीं होता है। ठीक है, जिस ट्रायंगल के दो साइड इक्वल होते हैं उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। ठीक है, सिर्फ बेस गिवन है इसमें। ठीक है, फिर और क्या कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 होल 2/15 सेंटीमीटर। और यहाँ पे उस ट्रायंगल का पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर मतलब कि पूरे साइडों का सम। ठीक है, तो उनके साइडों का सम यानी कि पेरीमीटर कितना गिवन है 4 होल 2/15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड। तो जो दो वो सेम इक्वल साइड है, ठीक है, उनका लेंथ क्या होगा वो बताना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है क्या है, जिस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होते हैं। मान लेते हैं इस ट्रायंगल का ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है इक्वल है। ठीक है, तो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। इसमें क्या है बेस गिवन है, मतलब ये नीचे वाला गिवन है क्या 4/3 सेंटीमीटर। ठीक है, और तीनों साइडों का सम गिवन है कितना, यानी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है सारे साइडों का सम होता है। तो सारे साइडों का सम यानी 3 साइड इसमें, तो तीनों साइडों का सम कितना है 4 होल 2/15। ठीक है, पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या है पेरीमीटर गिवन है। ठीक है, तो पेरीमीटर इक्वल टू 4 होल 2/15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आपको आता ही है। सबसे पहले हम इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसमें इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, कोशिएंट में मल्टीप्लाई करके हम क्या करते हैं रिमाइंडर को ऐड कर लेते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये डिवाइजर होता है, ये कोशिएंट होता है और ये रिमाइंडर होता है। तो चलिए हम कर लेते हैं 15 4 जा 60 और 60 में 2 क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 62/15 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या गिवन था बेस गिवन था। बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल टू क्या गिवन है 4/3 सेंटीमीटर। ठीक है, बाकी के दो साइड हमको नहीं पता है, तो हम दोनों साइड इक्वल है तो क्या करेंगे इनको मान लेंगे, लेट कर लेंगे। ये साइड x तो ये भी क्या हो जाएगा x, क्योंकि दोनों क्या है इक्वल है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट। ठीक है, आइदर ऑफ इक्वल साइड बी एक्स। ठीक है, हमने दोनों साइडों को जो इक्वल साइड है उसको क्या करा लेट कर लिया, मान लिया कितना x। ठीक है, अब आपको पता है we know that ठीक है कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इस ट्रायंगल के तीनों साइडों का सम होता है। ठीक है, उसकी इक्वल होता है। यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ 3 साइड या ऑल साइड। 3 साइड होते हैं, तीनों साइड लिख लेंगे। ठीक है, अब सारे साइड्स तो हमको पता ही है। ठीक है, पेरीमीटर भी पता है। तो पेरीमीटर क्या है ट्रायंगल का 62/15, तो उसको लिख लेंगे 62/15 इक्वल टू। ठीक है, फिर सम ऑफ ऑल साइड, तो क्या सम है ये x है, ये x है, हमने इसको लेट कर लिया है। ठीक है, और बेस तो गिवन था तो हम उनको क्या करेंगे ऐड करेंगे। ऐड करके ही सम पता चलता है। ठीक है, तो x प्लस 4 अपान कितना गिवन था 3। ठीक है, 4/3 x
4/3 पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब ये इक्वेशन मिल गया हमको, इक्वेशन हम सॉल्व कर लेंगे। x का वैल्यू आएगा भाई उस साइड का वैल्यू होगा। ठीक है भाई, आंसर हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे ये नॉन वेरिएबल है और ये भी नॉन वेरिएबल है, तो इन दोनों को एक साइड में कर लेते हैं। ठीक है, ताकि इजी हो। तो 62 पहले से है तो इसको हम लिख लेंगे। ठीक है, 62/15 पहले से है उसको लिख लिया। अब क्या करेंगे, 4/3 यहाँ पे प्लस के साथ है। ठीक है, तो इधर क्या होगा, माइनस के साथ होगा। इसको ट्रांसफर करेंगे हम इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा -4/3। ठीक है, और इधर क्या बच गया, ये दोनों लाइक टर्म है तो दोनों ऐड हो सकते हैं। x क्या हो जाएगा 1x 2x। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर का। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 15। ठीक है, अब 15 से 15 1 टाइम जाएगा तो 62 बन जाए। 62 माइनस है तो माइनस, और 3 से 15 और 3 5 जा 15 5 टाइम जाएगा। ठीक है, तो 5 का मल्टीप्लाई 3 से 15 5 टाइम जा रहा है, तो 5 का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर 4 में हो जाएगा, तो 5 4 देखा हो जाएगा 20। ठीक है, इक्वल टू इधर क्या है 2x, तो ये लिख लिया। अब देख लेते हैं आगे, 62 माइनस 20 इक्वल टू क्या हो जाता है 42 अपान नीचे क्या है 15, तो 15 लिख लिया। ठीक है, इक्वल टू इधर क्या है 2x, तो 2x। अब 2 को भी ट्रांसफर कर लेते हैं हम इधर। 2 इधर क्या है मल्टीप्लाई के साथ है, तो इधर आके क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, 42/15 ये तो लिख लेंगे, और 2 का हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या इधर बच जाएगा सिर्फ x। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, अब डिवाइड का सिंबल हम ऐसे ही हटाते हैं, 42/15 लिख लेंगे पहले। उसके बाद डिवाइड का सिंबल जब हम चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, तो क्या होता है रेसिप्रोकल हो जाता है, नीचे कुछ नहीं होता तो हम मान सकते हैं। अब रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो न्यूमरेटर होता है डिनोमिनेटर हो जाएगा, और जो दो डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमरेटर बन जाएगा। ठीक है, तो 1 डिनोमिनेटर था न्यूमरेटर हो गया, और 2 न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर हो गया। ठीक है, अब देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2। ठीक है, ये क्या हो गया 21/15। अब ये दोनों भी कैंसिल हो सकता है किससे 3 से, 3 5 जा 15 और 3 7 जा ठीक है 21, तो क्या हो गया, और इधर x था तो x तो लिख लेंगे। ठीक है, x को भूलना नहीं है, यानी कि 7 1 जा 7 और 5 1 जा 5, x का वैल्यू क्या आ गया 7/5। ठीक है, यही वो दोनों साइड होंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आज समझ में, जिसको लिखना है वो लिख ले। चलिए हो गया, अगर नहीं भी हुआ तो आप वीडियो को रोक के आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। दो नंबरों का सम कितना है 95 है। ठीक है, फिर कह रहा है इफ वन एक्सीड द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर। ठीक है, कह रहा है कि अगर उसमें से पहला एक नंबर दूसरे नंबर से एक्सीड है, मतलब 15 ज्यादा है, कितना एक्सीड है 15 15, तो 15 क्या है ज्यादा है। ठीक है, तो नंबर फाइंड करिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे दो नंबर है, दोनों का सम कितना है 95 है। ठीक है, और वो दोनों नंबर हमको नहीं पता है, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे दिया है कि इफ वन एक्सीड द अदर बाय 15, अगर उसमें से एक नंबर दूसरे नंबर का 15 ज्यादा है, ठीक है 15 ज्यादा है, तो वो दोनों नंबर बताइए क्या होगा। ठीक है, तो एक नंबर हम इसमें लेट कर लेंगे x। ठीक है, सबसे पहले क्या हो जाएगा लेट द नंबर बी x। ठीक है, तो अदर नंबर क्या हो जाएगा, जो दूसरा नंबर होगा क्या हो जाएगा, वो इस नंबर का 15 ज्यादा है। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, देन अनदर नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस 15। ठीक है, क्योंकि वो इस नंबर का ही ज्यादा है 15। ठीक है, तो x लिख लेंगे, फिर प्लस 15 कर देंगे तो 15 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लेते हैं।
चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि इफ वन एक्सीड द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर्स। ठीक है, अगर उसमें से जो पहला है वो दूसरे का क्या होगा 15 ज्यादा होगा तो नंबर फाइंड करिए। ठीक है, और क्या कह रहे थे शुरू में कि सम ऑफ द टू नंबर्स इज 95। ठीक है, वो दोनों नंबरों का सम कितना है 95 है। तो दोनों नंबर अब हमको पता चल चुका है। ठीक है, तो पहला क्या है x, फिर प्लस सम बोल रहा है यानी कि हम ऐड करेंगे दूसरे नंबर को x प्लस 15। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनका सम कितना है 95, तो 95 लिख लेंगे। ये हमारा क्या बन गया इक्वेशन। अब इसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये दोनों लाइक टर्म है तो ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x होगा, और ये कांस्टेंट है इसको ट्रांसफर कर लेंगे उधर। इक्वल टू 95 पहले से है तो उसको जरूर से लिख लेंगे और फिर इसको ट्रांसफर करेंगे तो -15 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको पहले नहीं लिखते हैं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पहले ये लिख लेना जो नंबर होता है राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, फिर इसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं लेफ्ट से राइट में तो सिंबल चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या होगा 2x इक्वल टू 95 माइनस 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा 8। ठीक है, अब 2 को ट्रांसफर करेंगे, 2 इधर मल्टीप्लीकेशन के साथ है और 80 पहले से 80 लिख लेंगे, और इधर जाके क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम्स 0 तो 0 लिख लेंगे। ठीक है, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 40। ठीक है, नीचे 1 होता है तो 1 नहीं लिखते, 1 टाइम्स गया था 1 नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ पे हमको क्या पता चला 14। ठीक है, अब पूछ क्या रहा था, कह रहा है कि फाइंड द नंबर्स, मतलब दोनों नंबरों को बताना। अभी तो हमको एक नंबर पता चलेगा, दूसरा नंबर क्या है, अनदर नंबर क्या है x प्लस 15। अनदर नंबर भी पता कर लेते हैं, ये पहला नंबर था। नाउ अनदर नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा x का वैल्यू क्या है 40, तो 40 लिख लेंगे, फिर प्लस 15 है तो 15 लिख लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा 65। आंसर क्या हो जाएगा 40 और 65। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आंसर। चलिए जिसको लिखना है वो वीडियो रोक के लिख सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी का अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, जब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए। कोरोना की वजह से आप लोग देख ही रहे हैं कितना तेजी से बढ़ता जा रहा है और ये बीमारी बहुत खतरनाक है। तो घर पे रहिए, सेफ रहिए और सीखते रहिए। बाकी का मिलते हैं अगले वीडियो में।